गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 19 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था जो हमारा था प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट डिवाइसेस। तो उससे रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे डियर, एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के कुछ एमसीक्यू को सॉल्व कर रखा था। अब इस लेक्चर में हम लोग कुछ और रिमेन्स एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए डियर, एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहा गया है डियर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। दैट मीन्स लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग किससे मेजर करते हैं। तो हमने आपको बताया था डियर, जो बैरोमीटर एक डिवाइस है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं। जब हमने आपको डिस्कस किया था प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, तो हमने आपको बताया था कि दो टाइप से हम लोग डिवाइस को मेजर करते हैं। एक हमारी होती है मैकेनिकल डिवाइसेस और एक हमारी होते हैं डियर, जो हमारे होते हैं बैरोमेट्रिक टाइप डिवाइसेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक डिवाइसेस। अब इस मैनोमेट्रिक डिवाइस हम लोग दो टाइप का प्रेशर मेजर करते हैं डियर। एक होता है सिंपल मैनोमेट्रिक डिवाइसेस, और एक हमारे होते हैं डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक डिवाइसेस। सिंपल मैनोमेट्रिक डिवाइसेस में हमारी क्या होते हैं डियर, जैसे पीजोमीटर होता है, U2 मैनोमीटर होता है, इंक्लाइन मैनोमीटर होते हैं, सेंसिटिव मैनोमीटर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग सिंपल मैनोमेट्रिक डिवाइसेस में रखते हैं। ये किसी एक पॉइंट के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। कोई पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस लिक्विड के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर प्रेशर मेजर करना है तो हम सिंपल मैनोमीटर का यूज करेंगे। यहीं पे एक डिवाइस आती है हमारी बैरोमीटर। इस बैरोमीटर का यूज करते हैं हम लोग लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और डिफरेंशियल मैनोमीटर हमारे क्या होते हैं डियर, ये दो पाइप के बीच में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, उन दोनों पाइप के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा होता है डियर, इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कह रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 kg/cm² and vapor pressure is 0.03 kg/cm², so the air pressure will be। क्वेश्चन में ये कह रहा है डियर, मान लीजिए कि एक हमारा ये हो गया एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, यहाँ पे हो गया हमारा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब P एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दिया है 1.03 kg/cm²। देन अब इसके ऊपर यहाँ कोई एयर अवेलेबल है, और इस एयर का जो गेज प्रेशर दे दिया था डियर, ये दिया था 0.03 kg/cm²। अब क्वेश्चन कह रहा है द एयर प्रेशर विल बी, तो इस एयर का जो टोटल प्रेशर हमारा हो जाएगा डियर, यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.03 प्लस 1.03, दैट मीन्स 1.06। 1 पॉइंट ये हमारा कितना हो जाएगा 06, किसमें हो जाएगा kg/cm²। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज द गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1.06 kg/cm²। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ बैरोमीटर रीड्स 70 mm ऑफ Hg, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट। जब हमारा क्या होता है डियर कि कोई भी बैरोमीटर 70 mm ऑफ Hg प्रेशर को मेजर करता है, तो पहले बैरोमीटर हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर हमारा एक डिवाइस होता है। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है, यह केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को
मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हमारी होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है। यदि 760 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो इस तरीके से इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट में हमारा होता है 9.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है डियर द प्रेशर गेज G1 and G2 installed on the system so the pressure of Pg1 is 5 bar and Pg2 is 1 bar। कह रहा है कि एक कंटेनर इस तरीके से बना है, इसमें एक हमने क्या लगा दिया है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस लगा दिया है। मान लो कि ये जो डिवाइस लगाई है इस G1 का प्रेशर, जो G1 का प्रेशर है ये हमारा कितना शो कर रहा है डियर, 5 बार शो कर रहा है, 5 बार शो कर रहा है। और इस कंटेनर में जो G2 का जो प्रेशर हमारा है, G2 का जो प्रेशर है ये हमारा है 1, यहां देखिए 1.0 बार। अब कह रहा है डियर कि फाइंड द प्रेशर ऑफ इस कंटेनर का प्रेशर हमें निकालना है। तो जब आप देखो कि इस कंटेनर का प्रेशर हमारा कितना होगा 5 बार प्लस इसमें ऑलरेडी 1 बार का एक इक्विपमेंट जुड़ा है, तो हम देखेंगे प्रेशर P इज इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस G1 का प्रेशर प्लस G2 का प्रेशर। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है 1.01 प्लस G1 का प्रेशर दिया है 5 बार प्लस G2 का प्रेशर दिया है 1 बार। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 7.01 बार। तो इस तरीके से इस कंटेनर का प्रेशर हमारा कितना आ जाएगा 7.01 बार। इस कंटेनर में जो हमारा गेज लगा हुआ है उसका 5 बार है, और ये 5 बार तब है जब इसके अंदर 1 बार का ऑलरेडी प्रेशर का गेज लगा हुआ है। तो इसका टोटल प्रेशर हो जाएगा 6 बार, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर की, जो हमारा आंसर हो जाएगा 7.01 बार। दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा 7.01 बार। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। डिफरेंशियल मैनोमीटर हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो सपोज करो कि एक पाइप हमारी ये होगा, इसका इंटरनल प्रेशर P1, एक पाइप ये होगा, इसका इंटरनल प्रेशर P2, दोनों में एक हम लोग मैनोमीटर इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ये मैनोमीटर क्या करता है, यहाँ हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड ले लेते हैं, तो ये क्या करता है इन दोनों के प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर दो पाइप में फ्लो कर रहे किसी भी लिक्विड के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। या तो हम P1 माइनस P2 निकाल सकते हैं या P2 माइनस P1, इस तरीके से दोनों को फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा, फर्स्ट दिया है प्रेशर इन पाइप, प्रेशर नहीं मेजर करते हैं, डिफरेंस इन प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेजर नहीं करेंगे, वेरी लो प्रेशर नहीं मेजर करेंगे। डिफरेंशियल मैनोमीटर इज मेजर्ड प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। तो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर पीजोमीटर इज यूज्ड टू। तो पीजोमीटर हमारा क्या होता है डियर, पीजोमीटर एक स्मॉल पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस होती है। ऐसे देखिए इस तरीके से एक ट्यूब होती है, इसमें हमने एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया। यदि इस ट्यूब में हमने क्या किया, यदि इस ट्यूब में हमने यहाँ तक मान लीजिए कि लिक्विड भरा था, ट्यूब में पूरा लिक्विड भरा था, इस ट्यूब का इंटरनल प्रेशर P था। जैसे यहाँ पे हमने ओपनिंग करके एक ट्यूब लगाई तो यहाँ पे प्रेशर, जितना प्रेशर होगा उतना इसके कॉलम की हाइट राइज हो जाएगी। यदि इस पॉइंट से इसके टोटल कॉलम की हाइट हम निकालना चाहें H, तो ये जो प्रेशर इसका इंडिकेट होगा P बराबर इस लिक्विड की डेंसिटी रो
इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट h के बराबर में होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पीजोमीटर डिवाइस। इसको हम साइड से भी लगाकर मेजर कर सकते हैं। साइड का मतलब ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से भी इसको हम लगाकर मेजर कर लेंगे, रिजल्ट हमारा दोनों के लिए सेम देगा। तो इसी को कहते हैं पीजोमीटर। यह केवल और केवल लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। अगर गैस का प्रेशर मेजर करेंगे तो गैस क्या होगी, बाहर एक्सपेंड करके चली जाएगी, क्योंकि एक एंड हमारे ट्यूब का एटमॉस्फेयर में ओपन किया जाता है। तो इसीलिए पीजोमीटर का यूज हम लोग स्मॉल पॉजिटिव लिक्विड के गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है ए, मेजर द प्रेशर ऑफ वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटी को नहीं मेजर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी कह रहा है मेजर गेज प्रेशर ऑफ वेरी लो इंटेंसिटी। तो बहुत ही स्मॉल प्रेशर को मेजर करने के लिए या लो प्रेशर को मेजर करने के लिए पीजोमीटर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, ए पीजोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट इन पाइप व्हेन। तो एक पीजोमीटर का यूज हम लोग कब नहीं कर सकते हैं, जब किसी पाइप में एयर भरी हो। यदि एयर भरी होगी तो एयर एक्सपेंड होकर इस तरीके से बाहर चली जाएगी, तो इसीलिए हम लोग पीजोमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये लिक्विड ऊपर की ओर ऐसे बाहर निकलने शुरू कर देंगे, तो हाई प्रेशर लिक्विड को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से अब आंसर मैच करा लेते हैं। फर्स्ट है प्रेशर डिफरेंस इज लो, जब प्रेशर डिफरेंस इज लो कह रहा है। सेकंड है वेलोसिटी इज हाई, एंड थर्ड है फ्लूइड इन पाइप इन ए गैस। तो जब हमारे किसी पाइप में क्या बहता है, गैस फ्लो करती है, तो उस समय पीजोमीटर का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है सेंसिटिव ऑफ U2 मैनोमीटर विथ इंक्लाइंड लेग डिपेंड्स ऑन। तो सेंसिटिव U2 मैनोमीटर हमारा कैसा होता है डियर, इस तरीके से एक ट्यूब होती है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं सेंसिटिव मैनोमीटर से, और ये हमारा होता है सेंसिटिव मैनोमीटर। इस तरीके से सेंसिटिव का मतलब ये होता है डियर कि ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड कर दिया जाता है। ये जो इंक्लाइनेशन एंगल है ये थीटा डिग्री है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डेंसिटी का लिक्विड इस तरीके से राइज करता है। ये हमारी होती है डिफरेंट डेंसिटी का लिक्विड। इस तरीके से इसको हम इसमें फिल कर देते हैं, एंड जब हम क्या करते हैं, सपोज करो कि इस पाइप के अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं या कोई भी लिक्विड ले लेते हैं। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया है तो ये क्या करेगा, इस तरीके से आएगा। अब इसका कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मान लो कि कंटेनर इतने वॉल्यूम को डिप्रेस करेगा। सपोज करो कि इस DH हाइट को डिप्रेस करेगा, तो ये जितनी हाइट का मटेरियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिप्रेस होगा, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या करेगा, इस पाइप में राइज करेगा। तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने पर ज़्यादा वॉल्यूम डिप्रेस होगा, और वो ज़्यादा वॉल्यूम जब स्मॉल डायमीटर की ट्यूब में आएगा तो बहुत हाई हेड को इंडिकेट करेगा। इससे क्या होता है, बहुत ही स्मॉल प्रेशर को भी हम लोग आसानी से मेजर कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है सेंसिटिव मैनोमीटर। और अब बात करते हैं, जब इसको हम लोग मेजर करते हैं तो देखो ये हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ हमारी L होती है, तो इसको निकालने के लिए ये जो हमारी हाइट H होती है, H जब हम लोग निकालते हैं, देखो ये थीटा है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। हम tan थीटा से h बाई एल निकाल लेते हैं, तो h इज इक्वल टू एल tan, यहाँ tan थीटा नहीं लगाते हम लोग sin थीटा लगा देते हैं, क्योंकि ये जब हम लोग sin थीटा से निकालेंगे तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। ऐसे देखिए, ये हम लोग tan थीटा से नहीं, इसको sin थीटा से निकाल लेते हैं। यदि इसकी हाइट को हम लोग h ले लें
ऐसे देखिए, इसकी हाइट को हम लोग h ले लें तो यहाँ से हम लोग लगा देते हैं सीधे साइन थीटा का फार्मूला, और साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हमें बेस पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर h है और हाइपोटेनस l है। तो यहाँ से अगर हम l निकालना चाहें, लेंथ निकालना चाहें इस ट्यूब की, तो ये हो जाता है h अपॉन साइन थीटा। अब यहीं से इसी की सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर निकालते हैं, तो ये हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं सेंसिटिव मैनोमीटर। तो अब इसमें क्या होता है डियर, कह रहा है सेंसिटिव मैनोमीटर विथ इंक्लाइंड लेग डिपेंड्स ऑन, ये जो इसका इंक्लाइंड लेग है ये किस पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट कह रहा है स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, सेकंड कह रहा है लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड लेग। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, यही तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ इंक्लाइंड लेग इज डिपेंड ऑन, ये जो इंक्लाइंड लेग है ये किस पे डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लेग, ये हमारा थीटा होता है, जितना थीटा बढ़ेगा उतनी इसकी लंबाई बढ़ेगी, जितना थीटा घटेगा उतनी एल की लंबाई कम होगी। तो ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लेग, थीटा यानी कि साइन थीटा पर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन कह रहा है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज यूजफुल फॉर द मेजर ऑफ, तो ये जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर इसी का नाम होता है डियर सिंगल कॉलम मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इसका हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर यूजफुल फॉर द मेजरमेंट, किस चीज को मेजरमेंट करने के लिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर का यूज करते हैं, तो हमने बताया डियर कि बहुत थोड़ा सा प्रेशर अगर पाइप में बढ़ता है तो ये लिक्विड बहुत थोड़ी मात्रा में प्रेस करता है, लेकिन इसका कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इतने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हम देखते हैं तो ये पूरा इस ट्यूब में बहुत ज़्यादा हाई कॉलम को देता है। तो ये क्या करता है, बहुत स्मॉल पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो किसके लिए यूज किया जाता है, स्मॉल प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ U2 मैनोमीटर, देखिए कह रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ U2 मैनोमीटर, यदि U2 मैनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो वन लेग इज यूजफुल इंक्लाइंड बाय एन एंगल थीटा, देन व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ U2। तो सेंसिटिविटी हमने बताया डियर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए ये सेंसिटिविटी हमारी क्या होगी 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है 3 इमिसिबल लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी हमारी क्या है, ये है ρ1 ρ2 एंड ρ3 है। 3 हमारे ये ऐसे हैं जिसमें इसकी डेंसिटी है ρ 2 और 3 रो। देन कह रहा है देन द ये कह रहा है द हाइट ऑफ द लिक्विड इन जार एट द पीजोमीटर फिटेड ऑफ द बॉटम। तो ये जो हमारा पीजोमीटर, एक पीजोमीटर हमारे इस बॉटम पे फिट किया गया है, इससे हमारी हाइट क्या है, इस लिक्विड की हाइट हमारी हो जाएगी h। देन ये टोटल हाइट हमारी हो जाएगी 3h प्लस 1.5h प्लस h यानी कि 3 प्लस 1 4 यानी कि 5.5h। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है डियर लिक्विड इन ए जार एट द पीजोमीटर फिटेड टू द बॉटम ऑफ द जार। बॉटम में क्या है, एक पीजोमीटर फिट कर दिया गया है। एज सोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ कैपिटल H टू द स्मॉल h इज द, कितना आना चाहिए, तो कैपिटल H की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कैपिटल H, तो हम ये जानते हैं P इज इक्वल टू रो जी H के होता है। तो यदि इसका प्रेशर देखो, इसका हमारी डेंसिटी क्या है ρ1 ρ2 ρ3, और मान लो इसका प्रेशर P1 हो जाए और इसका प्रेशर P2 हो जाए, तो हम लोग P2 इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, रो जी
H2। अब इस H2 की हाइट हमारी टोटल इस कंटेनर की हाइट के बराबर हो जाएगी यदि हम इस सरफेस पे प्रेशर को मेजर करेंगे इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो ये हाइट हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल H ये हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको हम लोग मेजर करके सॉल्व करेंगे। जब हम इस H के रिस्पेक्ट में इस सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, कैपिटल H। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इस सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू को निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रेशर P2 इज इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट H। अब यहाँ से ये समझने वाली बात है डियर कि 3 इमिसिबल लिक्विड्स हमारे पास है। इमिसिबल मतलब आपस में मिक्स नहीं होने वाले लिक्विड हैं। दैट मीन्स इस लिक्विड का प्रेशर जो होगा वो केवल यहीं तक होगा। इस लिक्विड, देखो ये लिक्विड हमारा रो डेंसिटी का है, इस लिक्विड का अलग डेंसिटी है तो ये हमारा इसका अलग प्रेशर होगा, इस लिक्विड का अलग प्रेशर होगा। तो इस तरीके से हमें इसको निकालना है। तो इस टोटल प्रेशर को हम लोग ऐसे निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रेशर P इज इक्वल टू डेंसिटी इसकी कितनी है, रो, ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट कितनी है 3H। इसके लिए जब सेकेंड कंटेनर के लिए निकालेंगे तो ये प्रेशर हमारा हो जाएगा रो इंटू ग्रेविटी फोर्स G। केवल इतने प्रेशर को अगर हम लोग निकालें तो डेंसिटी हमारी कितनी है 2 रो, ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट कितनी है 1.5H। और इसके लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी इसकी कितनी है 3 रो इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट हमारी कितनी है H। तो इस तरीके से इनका जब रेशियो हम लोग निकालेंगे डियर तो ये रेशियो हमारा आता है 3। जब रेशियो हम लोग निकालेंगे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, तो इन तीनों को हम लोग समेशन कर देंगे। समेशन करने के बाद इससे प्रेशर का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो इसका हमारा आंसर आएगा 3। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे बात करते हैं, ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। एक डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर देखिए पाइप में इस तरीके से कनेक्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर एट ए पॉइंट A एंड B। एक पॉइंट यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, इन दोनों के बीच के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर कनेक्ट किया गया है। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, यदि हमारे वाटर का स्पेसिफिक वेट, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर W दिया है, देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड X दिया है, कॉमा Y एंड Z आर द रिस्पेक्टिवली S1, S2 एंड S3। अब इसमें क्या दिया है डियर कि देखो यदि इसमें जो लिक्विड भरा है इसकी लिक्विड की डेंसिटी हमारी क्या है, X दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कितना दिया है, X दिया है। इस लिक्विड का जो हमारा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की Z दिया है, और सेकेंड कंटेनर में जो रखा है इसका कितना दिया है, Y दिया है। अब इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन PA माइनस PB अपॉन रो। तो हम ये जानते हैं डियर कि प्रेशर P1, देखो अगर यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेफ्ट साइड का प्रेशर इज इक्वल टू राइट साइड के प्रेशर के होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेफ्ट साइड का प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा P1, इस ट्यूब का प्रेशर हमने ले लिया PA, प्लस इस कॉलम की हाइट हमारी कितनी है H1 इंटू लिक्विड कौन सा है, X है, ये हो जाएगा H1 इंटू X इज इक्वल टू, यदि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो राइट साइड का प्रेशर इतना हमारा ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड का प्रेशर हेड हो जाएगा। तो हाइट है H2, ये हो जाएगा रो G H2, ये हो जैसे हमारा हो गया रो इंटू G इंटू X, तो ये हमारा हो जाता है जैसे P प्लस रो G H। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा रो टू का मतलब डेंसिटी कितना दिया है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी हमारे दिया है Z दिया है, तो ये हो जाएगा H2 इंटू Z के हो जाएगा, सिंपल सा ऐसे ही निकाल लेंगे, प्लस इस कॉलम के जो हाइट हमारी है S3 है और लिक्विड का हमारा डेंसिटी कितना है Y है, तो ये हमारा हो जाएगा H3 इंटू Y प्लस यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है PB। तो अब B को हम इधर कर देंगे तो ये प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा PA माइनस PB इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, देखिए इस टर्म को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा H2, ये हमारा क्या है, इस ट्यूब का प्रेशर जिसे हम कहते थे ρgH2, तो सब में ग्रेविटी फोर्स का हमारा मल्टीप्लाई है, ग्रेविटी फोर्स हमने क्या कर दिया यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो इसका मतलब इसका प्रेशर की जो वैल्यू हो जाएगी रो का मतलब डेंसिटी कितना था, इसकी डेंसिटी थी Z इंटू ग्रेविटी फोर्स G, H2 माइनस में अगर हम इसकी बात करेंगे डियर, इसकी बात करेंगे तो ये हमारा देखो इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डेंसिटी इसकी कितनी थी x इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट हमारी कितनी थी h1, प्लस में ये जो हमारा था इस पाइप का डेंसिटी कितनी थी y, मतलब ρgh3 जो हम लोग कहते थे, तो y इंटू जी इंटू h3, ये हो जाएगा y इंटू जी इंटू x3। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे डियर तो g हमारा बाहर हो जाएगा, तो g हमारा बाहर हो जाएगा, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखो H2 इंटू जेड, जैसे देखो यहाँ पे z की जगह हम लोगों को S1 S2 S3 अगर रिप्लेस कर देंगे XYZ की जगह पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देखो H2 प्लस में है और हमारा क्या है X3 प्लस में है और H1 माइनस में है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, एक H3 प्लस होगा प्लस H2 प्लस होगा माइनस H1 आपका किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और S3 में स्पेसिफिक डेंसिटी आपको S3 मल्टीप्लाई कर देंगे, S2 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये S1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पाइप्स। दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, S3 माइनस H1 S1, H3 H1 S1, देखो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा H3 इंटू H1 S1 माइनस ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, द प्रेशर डिफरेंस ऑफ टू वेरी लाइट गैसेस in two rigid vessels is being measured by a vertical U-tube water filled manometer। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर वेसल्स डिफरेंस ऑफ टू वेरी, एक हमारा हो गया इधर, इस तरीके से इसके साथ ट्यूब हमने कनेक्ट कर दिया और इसमें एक U-tube लगा दिया। अब यहाँ पे हमने एक अलग डेंसिटी का लिक्विड ले लिया है, इसकी कुछ ये हाइट हो गई। अब ये हाइट जो आई है डियर, मान लो इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ था, ये हमारा लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ था, ये इसमें हमारा लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ था। अब क्वेश्चन ये कह रहा है द प्रेशर डिफरेंस ऑफ टू वेरी लाइट गैसेस, इसमें क्या है कि गैसेस फिल की गई हैं, है ना, गैसेस फिल की गई हैं। इन लाइट गैसेस की वजह से टू रिजिड वेसल्स इज बीइंग मेजर्ड बाय ए वर्टिकल U-tube वाटर मैनोमीटर। यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया है, वाटर मैनोमीटर फिल कर दिया है। अब इसका जो प्रेशर डिफरेंस आएगा यही कॉलम की हाइट हो जाएगी, तो इसी को हमें मेजर करना था। द रीडिंग इज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर रीडिंग हमारी आई इसकी, 10 सेंटीमीटर रीडिंग हमारी आ गई वाटर कॉलम की। देन व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, देन हमारा प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, तो यही हो जाएगा PA माइनस PB इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू हाइट h। रो इसमें कौन सा लिया गया है, वाटर, तो वाटर का मतलब 1000 इंटू ग्रेविटी फोर्स 9.81 इंटू कॉलम की हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.1 मीटर के हो जाएगी। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 98 10 इंटू 0.1 दैट मीन्स 981 किलो पास्कल। तो इस तरीके से 981 न्यूटन पर, पास्कल की जगह हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेंगे। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल के होता है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 981, ये आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय द मरकरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर डिफरेंस। देखो
क्वेश्चन ये कह रहा था डियर कि ये जो हमने दो ट्यूब कनेक्ट किया, इस तरीके से दो ट्यूब कनेक्ट किया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मरकरी ले लिया, एक कंटेनर में हमने ऑयल ले लिया। अब यहाँ पे जो हेड डिफरेंस आया क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड, ये जो प्रेशर हेड में हमें जो डिफरेंस आया H मेजर्ड बाय मरकरी ऑयल, मतलब यहाँ पे क्या ले लिया, मरकरी ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, ऑयल ले लिया। मरकरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल, मरकरी लेवल का डिफरेंस कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, इन दोनों में जो ऑयल भरा हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स Sg कितना है, 0.8 है। तो इस 0.8 में डेंसिटी ऑफ ऑयल अगर निकालना होगा तो 0.8 इंटू 1000 कर देंगे, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 800 आ जाएगा। अब ये हो गया 800 kg पर मीटर क्यूब आ गया। देन अब बात कर रहे हैं, निकालना क्या है हमें, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड, प्रेशर हेड का हमें डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स PA माइनस PB, ये कितना है, यही हमारा है डिफरेंस ऑफ प्रेशर, दैट मीन्स रो इंटू जी इंटू एच। अब यहाँ से देखिए, जब हम ये जानते हैं डियर कि देखो, जब हम ये जानते हैं रो इंटू जी इंटू एच के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, 13600 इंटू 13600 इंटू ग्रेविटी फोर्स 9.81 इंटू हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारा दिया था 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा। यदि हम इधर के प्रेशर की बात करेंगे तो ये रो1 G1 H1 रो2 G2 H2 H2 निकालना है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड, प्रेशर हेड में जो डिफरेंस H की वैल्यू निकालनी है। तो H2 बराबर यहाँ से हम ले लेंगे, H2 इज इक्वल टू 13600 इंटू 9.81 इंटू 20 सेंटीमीटर को 0.2 अपॉन, इतना अपॉन किसको कर देंगे, रो2 इंटू G2। रो2 का मतलब ऑयल की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0.8 का मतलब 800 इंटू 9.81, 9.81 से 9.81 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा डियर, 100, ये हो जाएगा 136 इंटू 0.2 अपॉन 8। इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हाइट H2 हमारी आएगी लगभग 3.40 मीटर के बराबर आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर व्हेन कनेक्ट ए पाइप कैरिंग ए फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी द मरकरी कितना है, 13.6, मरकरी 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना ले लेंगे, 13600, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सोन इन द फिगर द गेज प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द पाइप इज, इस पाइप के अंदर गेज प्रेशर P की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो यहाँ से देखिए डियर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, एक हमारा क्या सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है। इस यूट्यूब मैनोमीटर में हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट टू ए पाइप, एक पाइप कनेक्ट कर दिया है, ए फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी गिव्स द मरकरी, एक फ्लूइड है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने क्या यूज किया है, मरकरी यूज किया है। लेवल शोन इन द फिगर द गेज प्रेशर ऑफ द लिक्विड इनसाइड द पाइप। तो गेज प्रेशर जब हमने देखना है, यहाँ पे भी मरकरी है और यहाँ पे भी हम लोग मरकरी ले लेंगे अदर डेंसिटी के रूप में। तो इसके लिए जब हम लोग गेज प्रेशर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का मतलब हो जाएगा कि जब ये प्रेस करेगा तो यहाँ पे लोअर एंड ऑफ प्लेट मरकरी हो जाएगा और यहाँ पे हायर एंड ऑफ मरकरी हो जाएगा। तो ये टोटल हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मरकरी यहाँ पे मरकरी। जब इसको हम लोग ऐसे ऐड कर देंगे तो प्रेशर P इज इक्वल टू हो जाएगा लेफ्ट साइड का प्रेशर इज इक्वल टू राइट साइड के प्रेशर के हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डियर, प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच की वैल्यू 15 प्लस 40
रो का मतलब 13,600 इंटू 9.81 इंटू ये हमारा हो जाएगा 15 प्लस 40 यानी कि 55, ये दशमलव हो जाएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रेफर टू द फिगर PA एंड PB इज। इस फिगर के अकॉर्डिंग मान लो इसका प्रेशर कितना है, PA है, और इसका प्रेशर कितना है, PB है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर इज इक्वल टू राइट लिम्ब प्रेशर के हो जाएगा। लेफ्ट लिम्ब प्रेशर क्या होगा, PA प्लस इतना प्रेशर हमारा ये जो दिया हुआ है, ये प्रेशर जो हमारा दिया हुआ है, ये प्रेशर हमारा किसके हो जाएगा। देखो एक चीज़ समझो आप, यहाँ पे इस वाले प्रेशर के इक्वल टू ये वाला प्रेशर हो जाएगा। तो इन दोनों प्रेशर को हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों की हाइट हमारी सेम है। अगर हाइट डिफरेंस होता तो प्रेशर में डिफरेंस आ जाता। तो अब यहाँ पे देखो, बिकॉज ऑफ ये भी सेम लिक्विड है, ये भी सेम लिक्विड है, इतना प्रेशर हम निकाल लें और उसके बाद इतना प्रेशर निकालें तो ये हमारा निकल जाएगा। तो लेफ्ट लिम्ब प्रेशर ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर, क्योंकि बाकी ये दोनों प्रेशर सेम है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी हमारी कितनी है, ρ1 इंटू G इंटू हाइट हमारी कितनी दिया है, h, बराबर इज इक्वल टू प्रेशर PB प्लस इतना प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितनी है, ρm इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट हमारी कितनी है, h। PA माइनस PB हम लोग करेंगे इज इक्वल टू ρm GH माइनस ρ1 GH। तो ये हो जाएगा GH कॉमन ले लेंगे, ρm माइनस ρ1 हो जाएगा। तो GH हम लोग कॉमन ले लेंगे, ρm माइनस ρ1 दैट मीन्स GH कॉमन ले लेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर देखिए एन इन्वर्टेड यूट्यूब हैज बीन यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन टू पाइप्स कैरिंग वाटर एज शोन इन द फिगर। ये दो पाइप्स है, इसमें क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट डेंसिटी मैनोमीटर भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। कह रहा है क्वेश्चन एन इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। हमें क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस, दैट मीन्स PA माइनस PB फाइंड करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन डिस्कस कर देते हैं। इससे लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर और राइट लिम्ब के प्रेशर के बराबर प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इन्वर्टेड हो जाता है तो जो हमारा ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है, इसका हायर एंड को हम लोग क्या ले लेते हैं, XX ले लेते हैं। इस ट्यूब का प्रेशर क्या हो जाएगा, PA प्लस ये जो हमारा हो जाएगा, अब देखो इस मैनोमीटर के नीचे जितना भी लिक्विड हम लोग कंसीडर करते हैं वो माइनस में आता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये डिटरमाइन द प्रेशर डिफरेंस इन टू पाइप्स इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर इन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जब हम लोग इस हायर डेंसिटी लिक्विड के लोअर साइड में जाते हैं इन्वर्टेड में, तो ये प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर को मेजर करता है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव प्रेशर होगा। इसका प्रेशर तो PA होगा और इस ट्यूब का प्रेशर नेगेटिव होगा। कैसे होगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्रेशर आपका माइनस में हो जाएगा, ऐसे माइनस कितना प्रेशर हो जाएगा, डेंसिटी इसकी कितनी है, रो डब्ल्यू मतलब वाटर की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 इज इक्वल टू राइट लिम्ब का प्रेशर कितना हो जाएगा, ट्यूब का प्रेशर PB माइनस में इसका प्रेशर वाटर का प्रेशर कितना हो जाएगा, रो डेंसिटी W इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट हमारी कितनी है 0.2 माइनस में ये जो हमारा है अलग डेंसिटी वाला लिक्विड, ये हो जाएगा रो डेंसिटी रो2 इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। PA माइनस PB हम लोग सॉल्व कर लेंगे। PA माइनस PB हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा डियर, ये इधर जाएगा
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो डब्लू कितना है 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.2 माइनस रो टू का मतलब क्या है डियर, रो टू ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस रो टू का मतलब 0.8 स्पेसिफिक ऑयल है, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी 800 इंटू 9.81 इंटू 0.1, और ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो ये किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और इसकी वैल्यू वाटर की डेंसिटी 1000 इंटू ग्रेविटी फोर्स 1009.81 इंटू 0.5। तो ये इसका हमारा क्या होगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 9.81 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करके हम आंसर आ जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच मैनोमेट्रिक इज कॉल्ड एज सिंपल मैनोमीटर। कौन सा मैनोमीटर हमारा सिंपल मैनोमीटर कहलाता है। तो सिंपल मैनोमीटर हमारे क्या होते हैं डियर, सिंपल मैनोमीटर ये कहलाते हैं, पीजोमीटर भी होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यूट्यूब मैनोमीटर भी होते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर होता है, लेकिन यहाँ यूट्यूब दिया है, यूट्यूब नहीं होते, यूट्यूब मैनोमीटर होते हैं। तो उस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स पीजोमीटर इज कॉल्ड सिंपल मैनोमीटर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए डिफरेंशियल मर्करी मैनोमीटर connected to pipe carrying water gives a reading of 30 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है ए डिफरेंशियल मर्करी मैनोमीटर, एक डिफरेंशियल मर्करी मैनोमीटर है जिसमें इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, इस तरीके से कि ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो क्या है, मर्करी है, Hg है, और साथ में कैरिंग वाटर गिव्स ए रीडिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर। इन दोनों में क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, और जो कॉलम की डिफरेंस हाइट हमें मिलेगी ये कितना मिल रही है, 30 सेंटीमीटर मिल रही है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनसाइड द पाइप। तो पाइप का जो प्रेशर हम निकालना चाह रहे हैं, तो यही प्रेशर मतलब ये हो जाएगा P इज इक्वल टू यही कॉलम की डिफरेंस हाइट के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ये प्रेशर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच हाइट के हो जाएगा, और इसका अगर हम निकाल लें प्रेशर तो ये हमारा निकल जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका प्रेशर इसके प्रेशर के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 13,600 इंटू 9.81 इंटू हाइट हमारी कितना दिया 13 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 14.01 किलो पास्कल के बराबर में आएगा, जिसे हम अप्रॉक्स 40 किलो पास्कल मान लेंगे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40.01 लगभग, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 किलो पास्कल। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 40 किलो पास्कल। नेक्स्ट बात करते हैं ए माइक्रोमैनोमीटर विथ इंक्लाइंड ट्यूब्स इज कॉल्ड। देखिए एक माइक्रोमैनोमीटर है जिसमें इंक्लाइंड ट्यूब्स हैं, तो उन इंक्लाइंड ट्यूब्स माइक्रोमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं डियर सेंसिटिव मैनोमीटर, जो स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस कर दिया था। तो ये हमारे होते हैं सेंसिटिव मैनोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द लिक्विड यूज इन मैनोमीटर शुड हैव। तो जितने भी हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं डियर, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड में क्या होता है, आपकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए, डेंसिटी हाई होनी चाहिए, विस्कोसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, विस्कोसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। सरफेस टेंशन आपका क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी एक्शन नेग्लिजिबल होना चाहिए, नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन आपका क्या होना चाहिए,
नेग्लिजिबल होना चाहिए, साथ में नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करें। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड जिसे हम लोग यूज करते हैं अपने मैनोमेट्रिक ट्यूब के अंदर। तो अब यहाँ पे देखो लो डेंसिटी दिया है एंड हाई डेंसिटी, तो लो डेंसिटी नहीं होगा, हाई डेंसिटी होती है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन मैनोमीटर ए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग, एक मैनोमीटर है तो उसका बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो लो विस्कोसिटी दिया है, हाई विस्कोसिटी दिया है, हाई सरफेस टेंशन एंड लोअर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होते हैं, जीरो होते हैं, लोअर नहीं होते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं। विस्कोसिटी हाई नहीं लेते हैं, विस्कोसिटी क्या लेते हैं डियर, लो लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी क्या होती है, लो विस्कोसिटी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लो विस्कोसिटी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्ट ऑन ए फ्लूइड एट रेस्ट, जब फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में होगा किसी भी कंटेनर में, तो एक तो यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, इस फ्लूइड की सरफेस पे ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, और साथ में एटमॉस्फेरिक की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा उसे हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो जो फोर्स हमारे लगेंगे ये होंगे रुके हुए फ्लूइड के अंदर। और अगर हम बात करेंगे सरफेस टेंशन, तो यहाँ पे जो है सरफेस टेंशन फोर्स भी इसमें क्या होंगे, एक्ट करते हैं। रुके हुए फ्लूइड में सरफेस टेंशन मतलब इसकी सरफेस पे जो पुल फोर्स हमारे होते हैं सिग्मा, ये हमारे एक्ट करते हैं। विस्कस फोर्स आपका जीरो होता है, विस्कस फोर्स आपका जीरो होता है रुके हुए फ्लूइड में। ग्रेविटी फोर्स एक्ट करता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और सरफेस टेंशन, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3। 4 जहाँ जहाँ होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। विस्कस फोर्स जीरो होता है रुके हुए फ्लूइड में, लेकिन विस्कोसिटी जीरो नहीं होती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इफ ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड मूव्स डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g, देन यदि कोई वेसल हमारा है इस तरीके से, कोई वेसल हमारा है वो हमारा क्या हो रहा है, इफ ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड मूव्स डाउनवर्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है, और ग्रेविटी फोर्स g के साथ नीचे की ओर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक। तो उस समय क्या होगा कि इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हमेशा होता है। दैट मीन्स यही आपका अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ग्रेविटी फोर्स के डायरेक्शन में नीचे की ओर आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। The problem of fluid static are influenced by the following forces। रुके हुए फ्लूइड में जब हम लोग फ्लूइड की स्टडी करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक। अब इस स्टैटिक फ्लूइड में कौन कौन से फोर्सेस, देखो फर्स्ट है ग्रेविटी एंड विस्कस फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स इन्फ्लुएंस करता है रुके हुए फ्लूइड की स्टडी करने में, लेकिन विस्कस फोर्स नहीं, विस्कस फोर्स जीरो होता है तो वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रुके हुए फोर्स में, ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। बाकी सरफेस टेंशन बहुत नेग्लिजिबल होता है और ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन, तो ये हमारे सरफेस टेंशन बहुत नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस हिसाब से आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं द पीजोमेट्रिक हेड इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो पीजोमेट्रिक हेड जो हमारा होता है ये होता है P = ρgh। दैट मीन्स इसे हम लोग जब पीजोमेट्रिक हेड हम लोग निकालते हैं तो पीजोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू डेटम, ये हमारा होता है डेटम हेड, डेटम हेड प्लस जो हमारा होता है गेज प्रेशर प्लस हमारा क्या होता है गेज। अब डेटम हेड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से, और गेज हमारा क्या होता है P/ρ
जी, इसी को हम लोग जेड प्लस पी अपॉन गामा भी कहते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाता है, जेड प्लस पी अपॉन गामा। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीजोमेट्रिक हेड इज इन स्टैटिक लिक्विड। स्टैटिक लिक्विड में जो पीजोमेट्रिक हेड हमारा होगा वो हमारा क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई रुका हुआ लिक्विड है, यदि इस पॉइंट पे बात करेंगे तो ये पीजोमेट्रिक हेड हमारा हो जाएगा H1, इस पॉइंट पे बात करेंगे H2, इस पॉइंट पे बात करेंगे H3। तो पीजोमेट्रिक हेड जो हमारा है H1, H2, H3 अगर वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर जाएंगे तो ये हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो द पीजोमेट्रिक हेड इन स्टैटिक फ्लूइड फर्स्ट है रिमेन्स कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोवाइड द लिक्विड इज कॉन्टिन्यूअस। यदि लिक्विड हम कॉन्टिन्यूअस प्रोवाइड करा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कांस्टेंट होगा, तब वैरी करेगा। यदि कोई लिक्विड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा प्रोवाइड हो रहा है तब उसका कांस्टेंट नहीं होगा, वो वैरी करेगा। दैट मीन्स ये हमारा रॉन्ग हो गया। बी कह रहा है वेरीज ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो पीजोमेट्रिक हेड हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, वैरी करता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एब्सोल्यूट प्रेशर इन ए फ्लो सिस्टम। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा क्या होता है डियर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज प्रेशर क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर को ऐड कर देंगे तो भी एब्सोल्यूट आएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर को माइनस कर देंगे तो भी एब्सोल्यूट आएगा। तो ये है इज ऑलवेज एबव लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलवेज नहीं होता है, जब प्लस ऐड करेंगे तब लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जाएगा। इज वैक्यूम प्रेशर नहीं होगा दोनों। ये क्या हो जाएगा, मे बी एबव या बिलो और इक्वल टू द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हम लोग प्रेशर लाइन ले लेते हैं, जीरो प्रेशर लाइन, यहां ले लेते हैं P एटमॉस्फेरिक। यदि इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है तो यहां से यहां तक ये हो गया पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो टोटल प्रेशर जो निकालते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, इस समय हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू यहां से यहां तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसके ऊपर क्या हो जाएगा P गेज। यदि इस पॉइंट पे हम प्रेशर को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P ATM। तो या तो एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर हो गया या एटमॉस्फेयर से ऊपर। यदि इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहेंगे तो यहां से जीरो एब्सोल्यूट लाइन से ये एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा, देन P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना प्रेशर माइनस कर देंगे तो P एटमॉस्फेरिक माइनस P गेज। तो ये क्या हो जाएगा, या तो एबव होगा या बिलो होगा या इक्वल टू एटमॉस्फेरिक के होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं। एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड एंड इज मूव्ड इन ट्रांसलेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल। ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए आगे तो हम लोग इसको कर लेते हैं, आगे इसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जब डिस्कस करेंगे। तो एक ऑयल टैंकर है इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि ऑयल हमारा फिल किया गया है, ऑयल हमारा इस तरीके से फिल किया गया है। जब ये आगे की ओर मूव करता है तो ये इस तरह से लिक्विड आपका फ्लो कर जाता है। जितना एंगल मूव करता है उसे थीटा एंगल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, डेप्थ में डिप्रेस हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक हाइट में आप राइज हो जाता है। तो एक ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड, यदि पार्शियली मतलब आधा भरा हुआ है, एंड मूव्स इन ट्रांसलेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे की ओर बढ़ेगा। तो द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल, फ्री सरफेस कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी यदि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। तो आंसर क्या है, रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेंगे, हॉरिजॉन्टल से चेंज हो गई हैं। इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल विथ स्मॉलर डेप्थ एट द रियर एंड। तो रियर एंड में स्मॉलर डेप्थ नहीं मिलेगा, लार्जर डेप्थ मिलेगा। ये फ्रंट एंड हो गया, ये रियर एंड हो गया। इज इंक्लाइंड सच एज लार्जर डेप्थ अकर्स एट द रियर एंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लार्जर डेप्थ आपको मिलेगी। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का। एक और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ए रेसिंग कार हैज फ्यूल टैंक विच इज पार्शियली filled, the car gets into the motion in horizontal direction, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी से कार हमारी क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड फ्यूल इन टैंक विल एज्यूम ए स्लोप ऑफ, तो ये जो स्लोप हम लोग दिखा रहे थे, ये जो स्लोप हमारा थीटा होता है, ये tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन ग्रेविटी फोर्स के होता है। तो अगर इस फार्मूले को यहाँ पे लगाएं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी फोर्स, देन tan थीटा इज इक्वल टू, ये भी आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना दिया है, g दिया है, अपॉन ग्रेविटी फोर्स g होगा, ये कट जाएगा, देन tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू होगी tan 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए कुछ और इसके नेक्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। 12-14 क्वेश्चन उसमें भी हैं, लगभग 15 क्वेश्चन। तो आइए उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चंस को। तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर एंड मेजरमेंट डिवाइसेस के कुछ और क्वेश्चन हमारे थे, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें हमारे लगभग कितने क्वेश्चन हैं, ये है 15-16 क्वेश्चन हैं। चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ से जो डिस्कस हो रहा है 1, ये क्वेश्चन कह रहा है इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विथ डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस के नीचे जाने पर, मान लो एक हमारी सरफेस ये फ्री है, अब इस फ्री सरफेस के नीचे जाने पर क्या होगा, इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, राइज करता है। तो ये हमारा क्या होगा, सरफेस के नीचे जाने पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा क्या होता है डियर, राइज करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, इट डिक्रीज एज द डेप्थ इंक्रीज। ये कह रहा है कि ये नीचे की ओर जब डेप्थ बढ़ेगी तो डिक्रीज होगा, ये रॉन्ग है। देन हमारा कह रहा है देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। हमारी डेप्थ बढ़ने पर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। दैट मीन्स इट इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन डेप्थ। तो ये हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है जब डेप्थ हमारी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड पार्ट का ये क्वेश्चन। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर इज गिवन एज। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या होता है, यदि हम डेप्थ जेड डायरेक्शन में डेप्थ हम लोग ले लें तो हम कहते हैं कि स्मॉल चेंज इन प्रेशर, दैट मीन्स ये हमारा होता है डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू रो जी के होता है। और इसको हम देखते हैं डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी के हो जाता है। अगर हम नेगेटिव साइन के साथ डायरेक्शन को देखेंगे तो माइनस रो जी के हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू रो जी। और यही हमारे इस क्वेश्चन में है, द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड मेजर्ड इन वर्टिकल जेड डायरेक्शन। यदि वर्टिकली हमारी जेड डायरेक्शन हो जाए, कॉमा एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर अदर 2 डायरेक्शंस हो जाए, तो वर्टिकली जो हमारी जेड डायरेक्शन हो जाएगी, ये इस जेड डायरेक्शन में p इज इक्वल टू रो जी एच जो हम लोग देखते हैं, तो यही हमारा हो जाएगा स्मॉल चेंज इन प्रेशर डी पी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी के होता है। तो ये कह रहा है द स्टैटिक प्रेशर वेरिएशन इन द फ्लूइड इज गिवन बाय द सिंबल हैविंग द यूजुअल मीनिंग। तो उस समय हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जी नहीं होगा, रो नहीं होगा, रो जी नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस के रो जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक लॉ, according to the hydrostatic law the rate of increase of pressure in vertical direction is equal to। तो देखिए
जब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ये प्रेशर जब हमारी डेप्थ बढ़ेगी मतलब हाइट इंक्रीज करेगी तो प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड के। लिक्विड का स्पेसिफिक वेट बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा। तो ये हमारा किसके होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नो, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड के होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेशर इक्विवेलेंट टू ए वाटर कॉलम ऑफ हाइट 1 मीटर। एक हमारा वाटर कॉलम है, देखो व्हाट इज द प्रेशर इक्विवेलेंट टू ए वाटर कॉलम ऑफ हाइट 1 मीटर। 1 मीटर हाइट के वाटर कॉलम की हाइट, देखो ये मान लो एक कंटेनर है, इसकी हाइट कितना है 1 मीटर है। क्वेश्चन यही तो है कि व्हाट इज द प्रेशर इक्विवेलेंट टू ए वाटर कॉलम ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा डेंसिटी रो, ग्रेविटी फोर्स जी इंटू हाइट h। वाटर भरा है तो डेंसिटी 1000, ग्रेविटी 9.81 इंटू हाइट कितना है 1 मीटर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 9810 मतलब 9810। अगर हम लोग मान लो ऐसा ले लें, जी की वैल्यू 9.8 ले लें तो 9.8 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या ऐसा देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्रेशर इक्विवेलेंट टू द वाटर कॉलम ऑफ हाइट 1 मीटर। 1 मीटर हाइट पर वाटर कॉलम पे हमारा प्रेशर क्या होगा, तो ये हम लोग क्या ले लेंगे, P इज इक्वल टू रो जी एच। वाटर हमारा कितना है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 9.88 ही ले लेंगे, इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा हाइट ऑफ 1 मीटर, दैट मीन्स 1 ले लेंगे। तो ये हमारा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी लगभग इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू 9.8 को करेंगे तो ये हो जाएगा 9800, ये वही आएगा 9800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू ले लेंगे 9.8। देन बात करते हैं व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 6 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। तो वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हमारी हाइट कितनी दे दिया 6 मीटर। अब ये कोई लिक्विड हमारा इसमें फिल कर दिया गया है, अब इसमें कोई लिक्विड फिल कर दिया गया है। देन इस बेस पे जो प्रेशर इंटेंसिटी P बराबर पूछ रहा है, ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच के हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच के हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, पूरे सरफेस पे पूछता तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी वाटर की कितना है 1000 इंटू ग्रेविटी फोर्स 9.81 इंटू हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 6 मीटर। इसको देखेंगे 9810 इंटू 6 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 58860 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 58860 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको ये हमारा है प्रेशर इन पास्कल एट ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ ए बॉडी वाटर विल बी इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर इन ए पास्कल एट ए डेप्थ, पास्कल में क्या प्रेशर होगा डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। मान लो ये फ्री सरफेस हो गई, इससे 1 मीटर बिलो इस सरफेस पर पास्कल में प्रेशर कितना होगा, डेप्थ कितनी है 1 मीटर, तो कितना होगा P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच होगा। रो कितना है वाटर लिया गया है, बात किसकी कर रहा है बिलो द वाटर, तो वाटर यानी 1000 इंटू डेंसिटी कितना ले लेंगे 9.81 इंटू हाइट कितना डेप्थ दिया है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9810, चूँकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल के होता है तो यहाँ हो जाएगा सीधे पास्कल, यानी कि आंसर हो जाएगा 9810 पास्कल, दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर
प्रेशर इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट ए बी सी एज शोन इन द फिगर। तो अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी। मान लो यहाँ तक लिक्विड हमारा भरा गया है, तो इस पॉइंट ए पर प्रेशर इंटेंसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट ए पर प्रेशर इंटेंसिटी, तो जितनी इसकी हाइट होगी, अब हाइट और बढ़ गई तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो ए से ज़्यादा होगी। अब हाइट और बढ़ गई, सी पॉइंट पर जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों से ज़्यादा होगी। तो हम मान लेते हैं कि सी पॉइंट पर प्रेशर है पी सी, ये ज़्यादा होगा बी पॉइंट के प्रेशर से, तो बी पॉइंट हो गया। और बी पॉइंट पे जो प्रेशर है पी बी, ये ग्रेटर होगा ए पॉइंट के प्रेशर से, क्योंकि एलोंग वर्टिकल डायरेक्शन हम लोग जब हाइट बढ़ाते हैं या डेप्थ इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो ये हो गया हमारा इज लेस देन पी ए। तो ये इक्वेशन हमारी सही होगी। आंसर देखिए कौन सा है, पी सी पी बी एंड पी ए। दैट मीन्स सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। What will be the depth of point below water surface in sea where pressure intensity is 1.006 mega Newton per meter square if specific gravity of sea is 1.025। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है डियर, What will be the depth of point below water surface in sea। सी का मतलब एक समुद्र, मतलब एक समुद्र में वाटर सरफेस से कितनी गहराई पर, मतलब कुछ गहराई पर प्रेशर कितना होगा। वेयर प्रेशर इंटेंसिटी इज, जहां पर प्रेशर इंटेंसिटी पी कितनी है 1.006 mn पर मीटर स्क्वायर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी, सी आपका कितना है, सी वाटर कितना है 1.025। हमें कितना निकालना है, डेप्थ एच को निकालना है। तो हम ये जानते हैं पी, मान लो ये कोई फ्री सरफेस ऑफ सी था और यहाँ से इस जगह पे हमारा प्रेशर कितना हो गया है 1.006 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कितनी हाइट पे ये प्रेशर हमारा होगा यदि लिक्विड की डेंसिटी हमें दी गई हो। तो P इज इक्वल टू, हम ये जानते हैं रो जी एच, एच निकालना है तो P अपॉन रो जी, प्रेशर कितना है 1.006 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेगा न्यूटन था, अपॉन रो का मतलब डेंसिटी कितनी है 1.025 इंटू जी की वैल्यू है 9.81। इतना आंसर आएगा। ये एच को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग देखो ऊपर की वैल्यू इसकी वैल्यू लगभग सेम है, तो ये कट पिट के अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा 100 पॉइंट समथिंग मीटर आएगा। इसकी वैल्यू आएगी 100 पॉइंट समथिंग मीटर, जो इज इक्वल टू हो जाएगी 100 मीटर के बराबर में। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 100 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द सी वाटर। सी वाटर से 5 किलोमीटर नीचे, 5 किलोमीटर नीचे प्रेशर हमारा क्या होगा इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1.3। यदि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 है तो डेंसिटी कितना हो जाएगी 1.3 इंटू 1000, दैट मीन्स 1300 kg पर मीटर क्यूब। और अब बात कर रहा है कि 5 किलोमीटर गहराई पर, डेप्थ आपकी कितना दिया है, हाइट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, दैट मीन्स 5000 मीटर हो गया। प्रेशर पूछ रहा है 5000 मीटर पर, तो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच, दैट मीन्स रो डेंसिटी कितनी आ गई 1300 इंटू ग्रेविटी फोर्स 9.81 इंटू डेप्थ कितना है 5000। तो यहाँ देखो 2 जीरो से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर लगभग आएगा 63,765। ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 63,765 न्यूटन, ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 63,765 ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होगा। तो ये किस में हो जाएगा, पास्कल में हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
मेथड यही है सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी लोकेट रिस्पेक्टिवली एट डेप्थ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर बिलो द कंसीडर्ड लेवल वाटर इन टैंक। एक वाटर टैंक हमारा है डियर, मान लो कि यहाँ से एक पॉइंट हमने ए यहाँ शो कर दिया, एक पॉइंट बी यहाँ शो कर दिया। अब यहाँ पे जो बी पॉइंट की गहराई दे दिया है वो 2 मीटर दे दिया है और ए पॉइंट की गहराई कितना दे दिया है, 1 मीटर दे दिया है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है डियर कि इस फ्री सरफेस से 1 मीटर कितनी गहराई पे, 0.5 मीटर, ये 1 मीटर की बजाय कितना है 0.5 मीटर। तो फ्री सरफेस से 0.5 मीटर और फ्री सरफेस से 2 मीटर गहराई पे जो भी प्रेशर होंगे, मान लो ये हो गया पीबी और यहाँ पे प्रेशर होगा पीए, तो इनका रेशियो क्या होगा, दैट मीन्स पीबी अपॉन पीए कितना होगा। तो पीबी की वैल्यू हो जाएगी डियर, ये हो जाएगी रो इंटू जी इंटू एच अपॉन, मान लो रो बी, डेंसिटी तो सेम लिक्विड एक ही है, इंटू रो बी इंटू जी इंटू ये एच बी मान लेते हैं और ये एच ए मान लेते हैं। डेंसिटी और ग्रेविटी फोर्स दोनों सेम होगा, एक ही लिक्विड में हम गहराई बदल रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स एच बी अपॉन एच ए, तो एच बी की वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर दिया है, 2 मीटर दिया है और एच ए की वैल्यू 0.5 दिया है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, ये देखो द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी लोकेट रिस्पेक्टिवली। अगर ए बी पहले दिया है तो हमने उल्टा कर दिया, पी ए अपॉन पी बी हमें निकालना था। हम लोगों को क्या निकालना था, पी ए अपॉन पी बी। चूंकि ए रेशियो बी में प्रेशर दिया है तो हम ऐसे कर लेंगे एच ए अपॉन एच बी निकाल लेंगे। एच ए की वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 0.5 अपॉन एच बी की वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2.0 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/4। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड एंड H इज द डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सरफेस। यदि W इज इक्वल टू mg होता है तो W किसी लिक्विड का स्पेसिफिक वेट है और H उसकी क्या है, गहराई है, देन द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, तो उस पॉइंट पे प्रेशर इस H गहराई पे हो जाएगा स्पेसिफिक वेट इनटू हाइट के होता है प्रेशर। तो प्रेशर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक वेट इनटू डेप्थ, जिस पॉइंट पे निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा W इंटू एच के बराबर में हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है डियर 1 टॉर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, तो टॉर भी एक प्रेशर मेजरमेंट करने की यूनिट है। जैसे हम लोग जानते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 बार के होता है, 760 mm ऑफ Hg के होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के होता है। तो सेम उसी तरीके से 1 टॉर, एक टॉरिसियली नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिफाइन किया था, तो उनके नाम पे ये यूनिट पड़ गई टॉर। तो 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ Hg के होता है। इसको आपको लर्न करना है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। दैट मीन्स 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg मीन्स मरकरी के होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कन्वर्ट द प्रेशर हेड 3 मीटर ऑफ ऑयल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इक्विवेलेंट टू वाटर हेड। अब देखो कह रहा है कि एक हमारा प्रेशर कितना था 3 मीटर हाइट पर, मतलब H इज इक्वल टू 3 मीटर था। ऑयल यूज किया जा रहा था जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 थी तो डेंसिटी हो जाएगी 0.8 इंटू 1000, दैट मीन्स 800 kg पर मीटर क्यूब। अब इस ऑयल का कह रहा है कन्वर्ट द प्रेशर हेड, अगर हम ऑयल की जगह वाटर यूज कर लें तो प्रेशर हेड क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि प्रेशर दोनों का सेम है, मान लो P ऑयल इज इक्वल टू P वाटर, दोनों का सेम है। तो ऑयल का प्रेशर क्या हो जाएगा, रो ऑयल इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू H ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट ऑफ वाटर। हाइट ऑफ वाटर निकालना है तो अब यहां से हम कर दें
हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है 800 इंटू जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑयल कितना है 3 मीटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000, तो 1 1 1 1 कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा 24/10 दैट मीन्स 2.4। तो कितना मीटर हो जाएगा? जब ऑयल की जगह वाटर को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हाइट ऑफ वाटर या कॉलम 2.4 मीटर, दैट मीन्स 2.4 मीटर ऑफ द वाटर आएगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है लेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। तो सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। कन्वर्ट दिस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर इन मीटर। अब देखो ये कह रहा है लेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो मरकरी से हमारा क्या है? अब देखो मान लो कि प्रेशर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर। अब हमें क्या कन्वर्ट करना था? वाटर की हाइट निकालना था। जब वाटर में हम कन्वर्ट कर देंगे तो अब मरकरी के लिए हम लोग निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट ऑफ Hg। हाइट ऑफ Hg इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये प्रेशर था, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट ऑफ वाटर। ग्रेविटी फोर्स से ग्रेविटी फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स। तो हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ Hg इंटू हाइट ऑफ Hg अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। देन ये हो जाएगा 13,600 इंटू हाइट ऑफ डेंसिटी कितना है 70 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.7 अपॉन वाटर की डेंसिटी कितना है 1000। तो इस तरीके से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 136 इंटू 0.7 अपॉन 10। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 9.5। तो इस तरीके से 9.5 किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कह रहा है द हाइट ऑफ वाटर कॉलम corresponding to a pressure equivalent corresponding to the pressure equivalent of 60 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ये पूछ रहा था हाइट ऑफ वाटर कॉलम, वाटर कॉलम की वैल्यू पूछ रहा है। यदि उसी जगह पे हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कितना हो 60 सेंटीमीटर हो, मरकरी कॉलम 60 सेंटीमीटर दिया हो तो उस समय हमें वाटर कॉलम की वैल्यू कितनी होगी? तो हम दोनों का प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 कॉन्स्टेंट लेंगे तभी हाइट हमारी निकलेगी। तो P1 बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट ऑफ मरकरी, दैट मीन्स Hg। अब यहाँ देखो G से G कैंसिल आउट हो गया। हाइट ऑफ वाटर कॉलम निकालना था तो ये हो जाएगा मरकरी की डेंसिटी 13,600 इंटू हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.6 अपॉन वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1000। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा लगभग 13.6 इंटू 0.6। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 816 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज 860। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 860 सेंटीमीटर, आंसर इसका आएगा। तो इस तरीके से माय डियर हम लोगों ने अपने इस टॉपिक को प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस को कंप्लीट किया और इसके साथ हमने इसके पहले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट से के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। देन आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 पार्ट में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए माय डियर आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।